अरे दैया बिखर गए सारी की सारी लैया। मतलब जिज्जी तुम यू का बोल रही हो भैया। झूठ की दीवानी तुम्हारा ऐसे तो नाम नहीं है। तुम्हारे कारनामे उसके भागीदार हैं तुम्हारा यूँ नाम रखवाने में। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस रंगारंग कार्यक्रम में। इस रंगारंग कार्यक्रम में आज आपको अनेक रंग देखने को मिलेंगे। झूठ के दीवानी के आए हाय, ये का चल रहा है। मतलब भाई साहब, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, झूठ के दीवानी के तो ख्यालात बदल गए। आधे लोग पूछ रहे हैं कि भैया पहले तो यूँ बताओ, तुम्हारी नई कहानी सुनने से पहले पिछले वीडियो में तुमने कमेंट्स क्यों ऑफ करे। और बग्गा बग्गी की का है मजबूरी, वो भी लोग पूछ रहे हैं कि देखो वो तो बता नहीं रहा तुम्हारे डर से, अब तुम ही बता दो कहा कि वो मजबूरी की जड़ तुम्हिन होगी, या फिर भाई इंडिपेंडेंट जिज्जी, या फिर कोई और कहानी। तो झूठ की दीवानी पे ना बहुत सारे सवालात आ चुके हैं। झूठ की दीवानी सवालात से घिर चुकी हैं। लेकिन 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 अभी भी ना अपना मुंह नहीं खोलेंगी। ऐसे घूम घुमाई और लोगों के भावनाओं के साथ करेंगी खिलाई है। तो चलो भाई, हम भी बिना कोनो देरी के शुरू कर देते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। सर्वप्रथम जो वार्तालाप होगी झूठ की दीवानी के टाइटल के बारे में, जो कि बिल्कुल इनकी तरह है, झूठा। टाइटल है मेरी जिज्जी का। भाई इतने साल बाद हुआ ये सब। ये है हमारा हाउस, आए हाय हमारा हाउस। मतलब भाई साहब, पिछले साल का हम लोग भूले थोड़े हैं। अवर 2 BHK प्रॉपर्टी, अवर ये अवर वो, अवर न्यू हाउस, अवर शिमला हाउस, अवर सोलन हाउस। भाई बहुत सारी बातें सोलन की और शिमला की, तुमने इतनी सारी बातें जो करी थी ना, बाद में सबको पता चला कि वो जो घर है भैया रेंटेड हाउस था, वो के लिए तुम्हें ना उसका पैसा चुकाया था। चलो कोनो बात नहीं दर्शकों, अब हम चलते हैं थोड़ा मुद्दे पे। तो ये जो जिज्जी ने लिखा ये है हमारा हाउस, भाई उसके बावजूद भी तमाम लोग पूछ रहे हैं पहले बताओ यू घर की का ही जी के घर में तुम घुस आई हो। मतलब ये वो सब्सक्राइबर हैं जो इनको पहले देखते थे लगातार, लेकिन अब इनके झूठों से इतना परेशान है कि भाई अब इनको देखना बंद कर दिया है। तो बीच बीच में जब आते हैं तो कहते हैं ये आप लोग किधर आ गया है, ये किसका हाउस है, तुम किसके घर में आई हो। भाई ये बीच बीच वाले हैं, क्योंकि इनके झूठ के जो पुलिंदे हैं वो लोग पचा नहीं पाए हैं। पहले इनको लोग पसंद करते थे, ऐसे नहीं इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। वैसा ही उस तरीके के वीडियोस भी हमारी जिज्जी बनाती थी हैं, का भाई यहाँ प्रचार प्रसार करती थी। खैर छोड़ो। तो जिज्जी के जो वीडियो की शुरुआत होती है उसमें कई सवालात उठते हैं, है ना। जिज्जी कहते हैं कि भाई ये है हमारे सोलन का, मतलब सोलन के बारे में इन्होंने पूरी वीडियो में कई बार बार जिक्र किया है कि यहाँ पर हमारे 1.5 साल बीते हैं और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था। इनके हसीन पल के उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दर्शकों। कभी इनका हसीन पल वो होता है IIT कानपुर में जब ये जिज्जा जी के साथ गई थी तब कहती वो मेरे स्ट्रगल के दिन थे, और कभी कभी ये सोलन वाला। तो देखिए आवश्यकता के अनुसार, सीन के अनुसार, स्क्रिप्ट के अनुसार हमारे जिज्जी के जो हसीन पल हैं वो बदला करते हैं, स्ट्रगल वाले पल बदला करते हैं। अभी के अनुसार जो अभी प्रेजेंट वाला सिनेरियो चल रहा है उसके अनुसार जो हसीन पल हैं वो हैं सोलन वाले, जब जिज्जी ने 1.5 साल यहाँ पर जॉब करी थी। भाई अब कल या परसों में अमाउंट भी बताएंगे कि मैंने स्ट्रगल कितने रुपया से शुरू किया था। और जिज्जी अगर यूट्यूबर न होती दर्शकों तो या तो शिमला में या फिर सोलन में या चंडीगढ़ में कहीं जॉब कर रही होती। ये जो सवाल है ये छोटी ने पूछा था जिज्जी से कि अच्छा अगर तुम IT पर ना होती तो तुम यहीं जॉब कर रही होती ना, झूठ की दीवानी। आए हाय, वैसे तुम जिज्जी कहाँ जॉब कर रही होती, वही स्कूल में या फिर कहीं और। भाई ये तो हमारे जिज्जी ही जाने। यूट्यूब पे आने के बाद भाई इन सब के भाव बढ़ गए। तो अब जाहिर सी बात है झूठी कहानियाँ बनाए बनाए इतनी आसानी से जब पैसा मिल जा रहा है तो 8 घंटे 9 घंटे की परमानेंट जॉब, लगातार जॉब कौन करेगा भाई। वहाँ पर लिमिटेड पैसा होता है, यहाँ पर जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं उतने ज़्यादा बड़ा अमाउंट आ जाता है। 60-70 हज़ार महीने के कहीं नहीं गए हैं। और प्राइवेट की जॉब जो थी इनकी जिज्जी की उस टाइम, चलो 5-6 हज़ार बता रही थी शायद,
अभी ज़्यादा ज़्यादा 15,000 होती, कहाँ 60-70 हज़ार रुपया, कहाँ 15,000 रुपया। इतने में तो हमारे जिज्जी का एक गुलाबो सिताबो वाला सूट भी ना आएगा भैया। और वो जो जो क्रीम लगाती है, कौन सा, बॉडी शॉप है ना, और ऐसे वैसे जो चीज़ें कराती हैं हर महीने में 2-3 बार, तो कहाँ जाती हैं भाई साहब, पार्लर। तो इतना सारा टिटम्बा कहाँ 15,000 में हो पाता। मैक्सिमम अगर मान लेते हैं उसी जॉब का या दूसरी जॉब का, 2013 की बात बताई है जो 4-5 हज़ार रुपया कमा रही थी, तो अभी ज़्यादा चलो 20,000 मान लेते हैं, तो 20,000 में हमारे जिज्जी की ख्वाहिशें पूरी ना हो पाती हैं। और एक चीज़ है दर्शकों, अगर हमारे जिज्जी यहीं जॉब कर रही होती तो हमारे जिज्जा कानपुर आईआईटी वाला जॉब का छोड़ दिए होते, और जो आईआईटी पटना गए हैं तो वो पटना में नहीं होते हैं। काश कि जिज्जा जी तो हमारे उस समय जिज्जी के जिंदगानी में थे जो सोलन शिमला चल रहा था, तो का जिज्जा हमारे वहाँ और जिज्जी यहाँ, फिर दोनों गाते अमिताभ बच्चन वाला गाना, तू यहाँ मैं वहाँ जिंदगी है कहाँ। मतलब ऐसी काल्पनिक बातें ये लोग करते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। आप सबको लगता है कि जिज्जी जॉब कर रहे होते, इम्पॉसिबल। जिज्जा जी जहाँ पर पोस्ट होते जिज्जी वहीं पर अपना काम कर रही होती, या तो कुछ अगल बगल वहाँ पर कोई बिजनेस डालने की कोशिश करती अगर करती, नहीं तो भाई साहब घर में बैठ के आराम से खाती, शॉपिंग करती और ऐसे फ़ोन पे सबको उल्लू बनाती अगर वो आईटी पढ़ना होती। जॉब वॉब का तो हमें सिनेरियो समझ नहीं आ रहा है कि हमारी जिज्जी यहाँ सोलन में जॉब करती, जिज्जा वहाँ आईआईटी कानपुर या पटना या फिर कहीं और, क्योंकि भाई साहब जिज्जा तो आईआईटी में करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लोगों को क्लियर आ चुकी हैं कि यहाँ पर ये जो कर रहे थे स्टे वगैरह, तो पिछले साल भी शायद सेम बिल्डिंग में किया था। ऊपर नीचे कुछ बता रही थी इंडिपेंडेंट जिज्जी की, पहले ऊपर का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता था लास्ट साल हम यहाँ पर आए थे। वैसे जिज्जी लोगों को जल्दी याद आ जाता जब तुम ये बताती कि जब तुम लास्ट साल यहाँ आई थी तो लास्ट में तुमने दोनों एक दूसरे से मुँह फुलौवर कर लिया था, लड़ाई झगड़ा कर लिया था, फिर बग्गा तुम दोनों को छोड़ कर चला गया था। वो वाली बात याद दिलाती तो लोगों को तुरंत याद आ जाता आपका लास्ट साल वाली कहानी। खैर कोनो बात नहीं, हमने बता दिया तो जितने लोग ये वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि सेम बिल्डिंग में प्रचार प्रसार करने आए हैं, और इसका कोई मतलब नहीं है जो बग्गा उधर बोल रहा है कि मेरी मजबूरी है घर छोड़ना फलान ढमाक, वो सिर्फ काल्पनिक बातें, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इनकी सबकी मजबूरी ये है कि भाई अब मौसम है गर्मियों का, मुफ्त में बढ़िया रहो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी थोड़ा मोड़ा कुछ % देना होगा देंगे, इसका प्रचार प्रसार करने आई हैं। तभी से ये देखो, और सबसे ज़्यादा तो मुझे मज़ा आता भाई हर रूम में जा रही हैं, हर रूम का एक एक सामान दिखा रही हैं, है ना। ये टमाटर है, ये किचन है, ये वॉशिंग मशीन तो है नहीं भाई, हाथ से कपड़े धोए जा रहे हैं, ये फ्रिज है, ये परेतिन है, परेतिन वीडियो एडिट कर रही है, ये मम्मी वाला कमरा है, ये मम्मी का कपड़ा है, मम्मी का बक्सा है, मम्मी का ये है, वो मम्मी का वो है। सब कुछ तुमने गिना डाला जितना भी था वहाँ पे। मतलब हम सबको तो पता ही नहीं कि इन सामान को क्या कहा जाता है, फ्रिज का क्या कहते हैं, टमाटर को क्या कहते हैं, गैस को क्या कहते हैं, स्लेब को क्या कहते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। अगर तुम इस बात परिचय न कराई होती तो हमको ना पता ही न चलता। वैसा वो तो सब ठीक है, तुम्हारा 2 BHK में तुम जब ये हाउस टूर दे रही हो तो नोना जिज्जा को किधर कोनी कोलिया में कोनो मतलब बाथरूम में बंद करके रखी थी, कहा कि जब इधर जाएंगे तो इधर निकल जाना, या फिर किसी गैलरी वैलरी में या नीचे भेज दी थी। कहा कि नोना जिज्जा का आपने परिचय नहीं कराया। सब लोग जानते हैं कटोरिया बर्तनी गैस चूल्हा यू फ्रिज यू मम्मी का कमरा यू तुम्हारा कमरा यू बाथरूम या गैलरी, सब लोग जानते हैं। अगर कोई देखा के लिए बेकरार है जिज्जी ना, तो वो देखा के लिए बेकरार है नोना जिज्जा का, जेका तुम इतना ज़्यादा छुपाए रही हो, नोना जिज्जा का ना ही दिखाए रही हो। टरू वाले तो मरे जा रहे हैं नाच पीटे। ऐसा हमारी जिज्जी का ना एनिवर्सरी आने वाला है, अब नोना जिज्जा उस दिन तो दिखाई देना। टरू वाले भाई इतने दिनों से दीदार करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि नोना जिज्जा का जो लुक था वो दाढ़ी वाला टोपी वाला वो कुछ चेंज हुआ या वैसे हैं देखना चाहते हैं। कृपया करके दिखा दीजिए। जिनको ये लगता है कि आपके पति देव मिस्टर इंडिया हैं, उनकी तरह विजिबल रहते हैं, दिखते नहीं हैं, तो उन लोगों का भ्रम दूर कर दीजिए। आपका नया सब्सक्राइबर वो बहुत ही ज़्यादा गुमराह इंसान है,
उसको लगता ही नहीं है कि भाई साहब मतलब कहीं पर इनके पति हैं या फिर कहाँ हैं, बाहर हैं, विदेश में हैं, देश में हैं, दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे शहर में हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई जिज्जी के पति को लेकर, तमाम लोग पूछ रहे हैं। और कुछ लोगों का जब भैया झूठ की दीवानी लगातार बार बार बोल रही थी तो भाई कुछ लोग यूँ कर रहे थे कि भाई जो आपकी बहनियाँ है वो तनिक से मुंह बंद कर दियो, कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा पटर पटर बोल रही, इतना ज़्यादा बोल रही है कि इनका कहना है कि परेतिन बहुत ही ज़्यादा बोल रही है। परेतिन तुम्हारी हर बात में बोल रही है, परेतिन तुम्हें बोलने का अवसर ही नहीं दे रही है। तो भाई परेतिन को थोड़ा सा चुप करा दो, कहा कि लोगन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है परेतिन का लगातार बार बार बोलना। काहे नहीं जिज्जी करे तो परेतिन को बोलो ना अपने वीडियो में बोला करें हैं, इतना ज़्यादा बोले जा रही तुम्हारे वीडियो में, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को ये अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ना जिज्जी ने ये वाला कमेंट रखा है और अभी तक 48 लोगों ने लाइक कर दिया है कि परेतिन बहुत ज़्यादा बोलती है और गुस्से वाली इमोजी। हाय हाय भाई, उसके अलावा ब्रश करते हुए मत दिखाया करो। कभी हम खाना खा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, तो भाई साहब अच्छा नहीं लगता है। बस इन्होंने कहा है कि ये नेगेटिव कमेंट्स नहीं, जस्ट सजेशन है, तो जी का मान लो। मतलब भाई ब्रश करते करते तो कभी कभी पूरे मुंह में लगा हुआ भी दिखा देती हैं। अभी हर चीज़ दिखाएंगे। जी हमार जो है वो डेली यूट्यूबर है, हमें तो लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब तुमको संडास के धड़ाम धड़ूम बम बूम। अरे भाई आजकल खाना पीना ऐसे चल रहा, नो डाइटिंग नो साइटिंग। भाई बाहर भैया कुल्फ़ी खाई जा रही है बाहर। जिज्जी जिस उसमें रहती थी, मतलब जहाँ पहले जाती थी, 2013 की यादें ताज़ा करने पहुँच गई। यहाँ आके हम कितनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कैसे कैसे सोचा करती थी, कैसे कैसे ये किया करती थी, तो मैं आज आके यहाँ पे दाल चावल राजमा खाऊंगी और यादों को ताज़ा कर जाऊंगी, है ना। तो जिज्जी वहाँ उन जगहों से भी परिचय कराए रही हैं। और जिज्जी के यहाँ दोपहरिया में कोई मेहमान आया था, वैसे उन्होंने पिछले वीडियो में बताया था कि उनकी कोई दोस्त हैं जिनको पता चल गया कोई यहाँ आई है तो वो दोस्त मिलने आएंगी। अब दोस्त को दिखाएंगे थोड़े, बग्गा ने ज़रूर अपने सब्सक्राइबर्स, जो दीदी सब्सक्राइबर्स मिली थी उनको दिखाया था, लेकिन हमारी झूठ की दीवानी को किसी भी रिश्ते पे कभी भी उसको पूरा भरोसा नहीं होता। उसको लगता है कहा पता है ये कब हमारा सब फ़ायदा उठा लें और कब भैया ये सब ऐसी वैसी बातें दिखाए के पैसा कमा लें, हमारा पहचान का होगा कि हम झूठ की दीवानी की सहेली हैं, झूठ की दीवानी के सब्सक्राइबर्स हैं। झूठ की दीवानी कहना है तुम अपना ज़ीरो से शुरू करो, हमारे योगदान कतई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, इसलिए वो कभी किसी को नहीं दिखाती। हाँ ये ज़रूर बोल देती है कि कोई कंफर्टेबल नहीं होता हमारे वीडियो में। मतलब आज तक कोई भी कंफर्टेबल नहीं हुआ है जिज्जी के वीडियो में आवे के खातिर हैं। झूठी जिज्जी। तो भाई झूठ की दीवानी की बहन सुबह सुबह अपना काम करके चाय वाय बनाए के अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी, और बाकी हमार झूठ की दीवानी किचन से लेके चौबारिश लेके दुआरिश लेके किधर से एंट्री करते हैं, किधर का है, सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया है। लेकिन 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 एक चीज़ कहेंगे, भाई जिज्जा कहाँ है हमार, जिज्जा जी का दर्शन करा दीजिए। इतना दिन से हम जिज्जा जी की शक्ल भूल गए हैं। बस हमको वो नरेगा वाला जो एक बार जिज्जा ने गेटअप किया था हैं, जब बग्गे ने अपने वीडियो में दिखाया था, वो क्लिप माइंड में है। करंट टाइम में जीजा जी का मतलब लुक है, जीजा जी कैसा दिखते हैं, हम सब भूल गए हैं। इसलिए कृपया करके आपसे विनम्र निवेदन है, टरू वालों की तरफ से, वो सब जीजा का दीदार करना चाहते हैं, जीजा को एक बार देखना चाहते हैं, कृपया करके झूठी मूठी बातें ना बनाई के जीजा जी को दिखाइए, एक बार जीजा जी से परिचय कराइए। भाई बाकी आपकी मर्जी, आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं। हाँ एक कमेंट को जिज्जी ने हार्ट दिया जिसपे ना लोगों ने कहा है कि परेतिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है बात करते समय, तो भाई उसको रोकियो की। और इनका ये भी कहना कि कृपया करके आप सोलन में कितने दिन रुकी थी हमको क्लियरली बताइए। लो हमें लग रहा है इनको कुछ PhD वहडी करनी है। 2013 में जिज्जी कितने दिन रुकी थी उसके ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर। आप सिर्फ अपने कंफर्ट के बारे में सोचते हो, जहाँ आपको कंफर्ट लगता है वहाँ आप अपना झोला उठा के चले आते हो। तो इधर क्यों आए हैं आप जीजा जी? बहुत जीजा जी भी आए हैं क्या, दिखाइए। देखिए ना जनता जनार्दन जीजा जी को कितना देखना चाहती है, लेकिन आप हैं कि जीजा जी को दिखा ही नहीं रही हैं। ये बहुत ही गलत बात, कितनी बार बोला है कि भाई जीजा जी को दिखाइए।
शाम को भाई लोग गए थे बाजार वहाँ से कुछ सामान वामान खरीदा, जिज्जी ने वहाँ पर कुछ खाया पिया, एक दुकान का प्रचार प्रसार भी किया, एड्रेस भी पूछा और बताया। वहाँ से फिर बाद में आए के अपना वही राशन पानी, ये आटा है, ये दही है, ये दूध है, ये छोटा पैकेट, ये बड़ा पैकेट, फ्रिज खोल के दिखाया। मतलब दर्शकों अब आपको ये सब देखने का अवसर मिल रहा है। आप सब अब ये देखने के लिए जिज्जी के वीडियो में देखोगे कि इनके घर में का सामान है, इनके फ्रिज में का है, ये का बनाएंगे। मतलब वाह क्या कंटेंट है भाई साहब। इससे पहले आपने ऐसा कभी कंटेंट देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जिज्जी उस वाले कमेंट पे हार्ट नहीं दी हैं और ना ही कोई रिप्लाई करी हैं कि आपने पिछले वाले वीडियो के कमेंट्स क्यों ऑफ करे। तो जिज्जी इसका जवाब आपके पास है, उम्मीद करती होगा। जिज्जी इस समय बिज़ी है, इधर उधर घूम रही है। अब हर कमेंट पे नज़र थोड़ी रख सकती है कि किसने कहा लिखा कहाँ नहीं लिखा। ऑल कमेंट्स जब करते तो ये सबसे बड़ी समस्या। फिर उसने देखा कि हमारी सच्चाइयाँ कुछ ज़्यादा ही निकल के सामने आ रही हैं तो भाई साहब उसने आओ देखा न ताओ और कमेंट को न कर दिया ऑफ कि हम पल पल थोड़ी देख पाएंगे कि कौन क्या लिख रहा है क्या ना लिख रहा है। तो ये वजह हो सकती है। बाकी आप सबको ना अब ये समझ जाना चाहिए क्लियरली कि भाई साहब कोई काम धाम नहीं है और यहाँ पे फ्री में रहने खाने का प्रचार प्रसार कर दो, संडास उंडास कमरे उमरे और बढ़िया यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ के बारे में बता दो, एड्रेस बता दो। तो भाई साहब ना कुछ लोग आके वहाँ पे अब आएंगे, रुकेंगे, देखेंगे, ठहरेंगे। तो ये बेसिकली प्रचार प्रसार करने गए सस्ता वाला। और यही चीज़ में लगा हुआ है बग्गा कि हम अपनी बीवी को निकल के इधर रहते हैं और तुम उधर, चलो हम ये लोग मिलके थोड़ा सा गर्मियों का लुत्फ़ उठाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। आने वाले टाइम में ये वाला रूम, ये वाला किचन, ये वाला कमरा दोनों के वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा जिज्जी ने कहा है कि परेतिन भी दिखाएगी, मैं भी दिखाऊंगी। आने वाले टाइम में आप ये देखते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे इस रूम में। मम्मी जी का बहुत ही कम पार्टिसिपेट दिखाया गया। मम्मी जी से आजकल कुछ विवादित बातें नहीं की जाती हैं क्योंकि इस समय बहुत सारा कंटेंट है। तमाम लोग तो यही जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ आए क्यों हैं, घर छोड़ने की वजह क्या है। तो वो सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं, ऐसा कोई वजह नहीं है। ये सिर्फ अभी घूमन खावन और ऐश करन का टाइम है। और जो टरू वाले कुछ लोग जो बग्गी के हैं वो कहते हैं कि बग्गी को घुमा रहे हैं, बग्गी से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बग्गी ये है। तो नहीं भाई साहब, उसमें कोई ना ट्रैवलिंग नहीं करता। काहे तुम लोग फालतू में यहाँ ढोलक वोलक बजा पमादा हो जाते हो। सोहर ओहर गावे कभी टाइम नहीं आवा, जो आएगा तो पता चल जाएगा। बग्गी ने कितनी बार क्लियरली कहा है कि अभी तो हमारे घूमने खाने फिरने के दिन है, कृपया करके ऐसी बातें ना करें, अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। उसके बावजूद तुम्हारे सबका दिमाग में भूसा भरा है भाई साहब, बार बार लगातार वही चीज़ लिख डालते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दोनों अलग अलग निकले हैं, उनका व्यक्तिगत चॉइस है। अब इधर थोड़ा इनको आराम से देखिए पंचायत करने का अवसर मिलेगा, आराम से वो सारी चीज़ें बात कर सकेंगे और उधर बग्गा बग्गी क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मम्मी जी ने ये अवसर दिया। मम्मी जी चाहती हैं कि बग्गा बग्गी अकेले में टाइम स्पेंड करे, इसलिए मम्मी जी ने उनको अकेले जाने दिया। लास्ट टाइम भी तो ही बताया था कि मम्मी जी पटना इसलिए चली गई हैं क्योंकि मम्मी चाहती थी कि बग्गा बग्गी साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। फिर बताया गया कि मम्मी जी अब रिटायरमेंट हो चुका है तो मम्मी जी के घूमने खाने फिरने का टाइम है। मम्मी जी अब अपनी सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर चुकी हैं तो भाई अब उनका अच्छा टाइम है, मी टाइम एंजॉय कर रही। तो जितने प्रकार की बातें उठती हैं उस अनुसार यहाँ पर इनके सबके न विचार और इनके जो भी टाइम टाइम पे बयान बदलते रहते हैं उसी अनुसार। अब मान के चलिए कल जो तारीख है वो या तो वहाँ से वो जाएंगे, अब सोलन से का हमारी जिज्जी मिलाने जाएगी अपने पति को अपने बच्चे से, इम्पॉसिबल लग रहा है। पर अब कहाँ पता भाई साहब, अच्छा दिल बनने के चक्कर में, क्योंकि उसने बोला था कि पति देव अब तुम खुश रहो, तो अपने पति की खुशी के लिए कहाँ पता हमारी जिज्जी थोड़ा सा सोच ले कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब ना पति देव आप भी खुश रहिए। तो बच्चे को 11 तारीख की हेयरिंग में मिलाएगी या नहीं मिलाएगी, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और फालतू की नौटंकी ड्रामों को आप सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट समझ के देखिए, क्योंकि बग्गा बग्गी और बाकी कुनबावासी सारे के सारे सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बाकी सच्चाइयों से कोई लेना देना नहीं है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले भैया करके जाइएगा लाइक।